वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार के इतिहास का पार्ट 12। ये 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है। और इस वीडियो में क्या खास होने वाला है दोस्तों, तो इसमें जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना और बिहार, एक तो इस टॉपिक को देखने वाले हैं। साथ ही इसमें देखेंगे कि बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था, बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था, इसके बारे में हम क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, 47, 49 या 50 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। अगर पूछे दोस्तों कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। A.O. ह्यूम। 1947 में आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1949, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों, हमारा जो संविधान है, वह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर 1950 के बारे में पूछे तो 26 जनवरी 1949 को दोस्तों हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम एक जगह कलेक्ट करके लाए हैं। पहला है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो JV कृपलानी थे दोस्तों। आज़ादी के समय में गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी दोस्तों। 6 मौलिक अधिकार होते हैं और इस मौलिक अधिकार की चर्चा जब राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें की जाएगी। और जब मांग की गई थी दोस्तों कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की, तो उस समय अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। दोस्तों यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर केवल महिला लिखा रहता, भारतीय नहीं रहता, तब क्या हो जाता, एनी बेसेंट इसका आंसर होता। लेकिन भारतीय, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यहाँ पर अधिवेशन भी याद रखिएगा कि किस अधिवेशन में दोस्तों, तो कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी, तो दिल्ली में जो आयोजन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी कौन, तो अबुल कलाम आज़ाद। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिए थे। दोस्तों जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1924 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, इसके बारे में अभी ये बताएं, एनी बेसेंट। और भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। दोस्तों ये जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, वो किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में। दोस्तों यहाँ पर प्रथम विभाजन के बारे में बता देते हैं आपको। प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में प्रथम विभाजन हुआ था। और दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो 1918 के बम्बई अधिवेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में हुए 1947 ईस्वी में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट था, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा गया तो A.O. ह्यूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर W.C. बनर्जी के बारे में दोस्तों पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, W.C. बनर्जी। अगर बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में पूछे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। और महात्मा गांधी के बारे में पढ़े हैं कि 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों,
बेलगांव अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अब यहाँ पर दोस्तों प्रमुख युद्ध के बारे में दिया गया है और इसके क्या परिणाम हुए और कब ये युद्ध लड़ा गया था। इससे पिछला जो वीडियो था दोस्तों पार्ट 11, उसमें भी हमने युद्ध कवर किया था और जो बाकी था युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बताया गया दोस्तों, ये 1191 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को क्या किया था? हरा दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में पूछे तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। वांडीवास, यहाँ पर वांडीवास होगा दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा, वांडीवास। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति को माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे हम पाक युद्ध भी बोलते हैं, तो 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध दोस्तों 1971 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो ये जो जितने सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 73, 74, 75। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो WC बनर्जी, WC बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राप्तकर्ता का नाम है, दाता है, उपाधि। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था और ये किसने दिया था? यानी कि जो देने वालों को अपने लोग क्या बोलते हैं? दाता बोलते हैं। तो यहाँ पर देने वाले का नाम है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि के बारे में पूछे तो एडल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि तो वारदोली की महिला ने दिया था सरदार की उपाधि। देश रत्न या आज़ाद शत्रु की उपाधि मिला था राजेंद्र प्रसाद को और ये उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगर अली जिन्ना के बारे में अगर पूछे तो अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी और ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के जो उपाधि दी गई थी दोस्तों वो देश नायक का और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? महाराजा खत्री ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगर बात करें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन का आयोजन हुआ था? करेक्ट आंसर बताने हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों बिहार में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो 27वां अधिवेशन हुआ था और एक हुआ था दोस्तों 37वां अधिवेशन। तो अगर पूछे कि ये जो 27वां अधिवेशन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में और ये हुआ था बांकीपुर में। और बांकीपुर वर्तमान में पटना में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता के बारे में पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया था रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर 37वां अधिवेशन की बात करें, ये दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 37वां अधिवेशन था दोस्तों ये। और ये कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों? अगर ईस्वी पूछे आपसे तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये गया में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम कवर किए हैं यहाँ पर। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। WC बनर्जी, जिसका फुल नेम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसकी अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ था और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयबत जी। 12वां पूछे तो 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। 22वां 1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये 22वां अधिवेशन में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और ये 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। अगर पूछे 23वां अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसी 1907 में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, वो कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था 23वां अधिवेशन। नेक्स्ट है 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था और पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है दरभंगा में 1833-34 में किसके विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया? शोषणकारी नीति के विरुद्ध, तानाशाही नीति के विरुद्ध, राजतंत्रशाही के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषणकारी नीति के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दरभंगा का जिक्र है तो दोस्तों तो दरभंगा के बारे में आप लोग एक बात याद रखिएगा कि दरभंगा में एक अनुसंधान केंद्र है, मखाना अनुसंधान केंद्र। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है दोस्तों। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी को हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? चंपारण से हुई थी। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादक किसानों ने 3 कठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया। अगर पूछे दोस्तों कि किस प्रथा का विरोध हुआ था तो 3 कठिया प्रथा का विरोध हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो बिहार से शुरू हुआ था। बिहार का ही एक जिला है पश्चिमी चंपारण। अब तो चंपारण 2 पार्ट में हो गया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लेकिन 1917 में एक ही हुआ करता था, चंपारण। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। इस किसान सभा का उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, और ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार को सचिव बनाया गया था जब प्रथम किसान सभा हुआ था उसमें। भूमिहार किसानों को संगठित करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की। ये बिहटा भी दोस्तों पटना के पास ही है। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा, यहाँ पर आप इसको VVI कर सकते हैं, कई बार का ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई थी। बिहार के जो भी मेले होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उनमें सोनपुर मेला का भी इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। काफ़ी फेमस मेला है सोनपुर मेला। इसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सोनपुर मेले में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की थी। बिहार में जो दोस्तों किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसको एक अलग दिशा देने के लिए, गति प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1929 में बिहार की यात्रा पर आए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और प्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों? तो प्रथम हुआ था सोनपुर मेले में। ठीक है। तीसरा सम्मेलन पूछे तो यह हाजीपुर में हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो 3 सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। पहला तो दोस्तों हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, और ये सोनपुर में हुआ था। और नेक्स्ट है दूसरा, अगर आपसे पूछे तो दूसरा कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था दूसरा सम्मेलन। और तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हाजीपुर में हुआ था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
लखनऊ में किया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये था दोस्तों पार्ट 12, जिसमें हमने 2 टॉपिक को कवर किया। एक तो कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार, और दूसरा टॉपिक था बिहार में किसान आंदोलन का। और जो जितने भी टॉपिक से BPSC ने आज तक क्वेश्चन पूछा है, सभी को यहाँ पर हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। जल्दी आपको पार्ट 13 यानी कि 13वां पार्ट मिलेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, तब तक उम्मीद कीजिए कि आप लोगों का सिलेबस भी आपके बीच होगा। तो सिलेबस जब आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्लास चलेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।